आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। जहानाबाद में स्वतंत्र, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में होगा संपन्न पैक्स चुनाव। जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने पैक्स चुनाव को लेकर पत्रकार सम्मेलन में कही बात। जहानाबाद जिले में पैक्स चुनाव 3 चरणों में संपन्न होगा। इस बात को लेकर जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पैक्स चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने हेतु प्रशासन द्वारा तैयारी की गई है। वहीं जिला पदाधिकारी धनंजय कुमार ने बताया कि प्रथम चरण का चुनाव जहानाबाद एवं काको प्रखंड क्षेत्र में दिनांक 26 नवंबर को, मतगणना 27 नवंबर को होगी, जिसमें जहानाबाद प्रखंड क्षेत्र में कुल 21 मतदान केंद्र पर 12,085 मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं काको प्रखंड क्षेत्र में कुल 30 मतदान केंद्र पर 15,477 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि जहानाबाद प्रखंड क्षेत्र में एक पंचायत के चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। वहीं 2 पंचायतों में पैक्स अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। वहीं काको प्रखंड क्षेत्र में 3 पंचायत में चुनाव स्थगित कर दिया गया है तथा 2 पंचायत में निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि मतदान केंद्र पर अशांति फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी नजर रखी जाएगी एवं गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि मतदाता भयमुक्त वातावरण में अपने मत का प्रयोग करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि शांतिपूर्ण वातावरण एवं निष्पक्ष तथा पारदर्शी पैक्स निर्वाचन संपन्न कराना हमारी प्राथमिकता होगी। जहानाबाद बिहार से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। प्रथम चरण का चुनाव हमारे यहाँ 26 तारीख को है। 2 प्रखंड उसमें शामिल हैं, जहानाबाद, काको, और उन प्रखंडों के पैक्स चुनाव के लिए जितनी भी तैयारियां हैं की जा चुकी हैं। सभी मतदान केंद्र तैयार हैं। सभी प्रखंडों में जो आवश्यक मतदान सामग्री बूथों पे जाना है उसकी तैयारी की जा चुकी है। हमारे जो भी मतदान में कर्मी सन्निहित होंगे उनका प्रशिक्षण पूरा किया जा चुका है। साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था की बात है, अभी पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूरी विस्तार से उस चीज़ को ब्रीफ किया है कि हम लोग पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहेंगे, कहीं भी कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं होगी और हम लोग शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल होंगे। सर, एक अहम सवाल ये है कि कई जगहों पर जैसे काको में 3 और जहानाबाद में एक स्थगित किया गया प्राधिकार के आदेश पर, तो उसको लेकर क्या प्रशासन को क्या जानकारी है या फिर कब तक वो चुनाव होंगे, क्या और उसकी तिथि तो प्राधिकार तय करेगा। हम लोग उसमें जो भी त्रुटियां हैं जिसके लिए वो आवेदन आया है और स्थगित किया गया है उस पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। इस ब्रीफिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। ज़्यादातर जानकारी प्रशासन की तरफ से आप लोगों को दे दी गई है और ये जो प्रेस ब्रीफिंग है ये भी आप लोगों को प्रदान की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय की तरफ से हम सभी को इस चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रॉपर गाइडलाइंस मिली हुई हैं। इसमें डिप्लॉयमेंट प्लान भी है। मतदान केंद्र, मतगणना केंद्र, सेक्टर का डिप्लॉयमेंट प्लान है। उसी आधार पर हम लोग पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त जो लोग भी इन चुनावों में विघ्न या बाधा डाल सकते हैं उन लोगों पर भी हम लोगों की नज़र है, उनको हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया है। प्रिवेंटिव एक्शन है, उसके अलावा भी हम लोग उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो मैंडेटेड पुलिस मुख्यालय के स्तर पर से बल है, उसके अतिरिक्त भी जिन थाना क्षेत्रों में, जिन चरणों में चुनाव है, उनको विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए और किसी भी प्रकार की आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न होने पर प्रॉपर रिस्पांस देने के लिए अलग से बल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पैक्स चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग संपन्न करा लेंगे, ऐसी हम लोग की आशा है और इसके लिए पर्याप्त बल जिला स्तर पर उपलब्ध है। प्रथम चरण के चुनाव के लिए आज से लेकर दिनांक 26 तक और इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय चरण के चुनाव जो इस जिले में होने हैं उसके लिए थाने स्तर से भी ऊपर के वरीय पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी इन सभी जगहों पर जाकर मुआयना भी कर रहे हैं। हम लोगों की आशा है कि जो पहला चरण है ये अगले आगामी पैक्स चुनावों के चरण का टोन सेट करेगा और इस पहले चरण को निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। जो 4 जगहों पर पहले चरण में जहां पर चुनाव स्थगित हो गया है उनकी जानकारी भी आप लोगों को दे दी गई है। तो कल्पा, उत्तर सेतु, बरामा और बढ़ाना में निर्वाचन नहीं होना है। से सभी जगहों पर हम लोग अपना डिप्लॉयमेंट प्लान भी रेडी कर रहे हैं और आप लोग भी 26 तारीख को सब प्रेस के लोग रहेंगे। हम लोगों को आशा है कि इसके पूर्व जिस प्रकार इस जिले में
निर्वाचन आयोग, भारत सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के आलोक में, जो निर्देशों के आलोक में हम लोग शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराते हैं, वैसे ही हम लोग इस पैक्स चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे। थैंक यू। चुनाव को लेकर चूँकि बहुत गंभीर माना जा रहा है इस बार का पैक्स चुनाव भी, तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई? देखिए, पुलिस की तरफ से सामान्य रूप से हम लोगों को पुलिस मुख्यालय की तरफ से डिप्लॉयमेंट प्लान की गाइडलाइन मिली हुई है, जो सभी मतदान केंद्रों पर, मतगणना केंद्रों पर और मतदान केंद्रों को सेक्टर में बांटकर पुलिस डिप्लॉयमेंट देने का प्लान बना है। सभी डिप्लॉयमेंट में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी दंडाधिकारी रहेंगे हम लोगों के साथ, और उसी आधार पर हम लोग इसको डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिन जिन थाना क्षेत्रों में उन चरणों के चुनाव हैं, जैसे पहले चरण के चुनाव जहानाबाद और काको प्रखंड के अंतर्गत हैं, तो उन थानों को भी अतिरिक्त बल और वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पृथक से की जा रही है। ज़्यादातर बूथ जो है अति संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं, तो उसके लिए क्या है? नहीं, संवेदनशील भी रखे गए हैं और अति संवेदनशील भी रखे गए हैं, दोनों कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो जिन जगहों पर अति संवेदनशीलता हम लोगों को के पास है, वहाँ पर हम लोग सीनियर ऑफिसर्स और उनके अतिरिक्त बल दे रहे हैं। थैंक यू। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।